क्या आपने कभी सोचा है कि नासा 2030 तक चंद्रमा का आधार बनाने की योजना कैसे बना रहा है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ऐसे भविष्य का द्वार खोलता है जहां मनुष्य केवल विजिटर नहीं है, बल्कि हमारी चंद्र पड़ोसी के निवासी है। चंद्रमा पर एक स्थायी चौकी स्थापित करने की नासा की महत्वाकांक्षी योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे आर्टेमिस प्रोग्राम के माध्यम से साकार किया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम एक 3 चरण की समय रेखा है जो हमें आज से वर्ष 2030 तक ले जाती है। पहला चरण तैयारी के बारे में है, हमें यात्रा के लिए तैयार करना है। दूसरे चरण में पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा की सतह पर कदम रखते हुए देखा जाएगा। और तीसरा चरण, यहीं पर जादू वास्तव में घटित होता है, चंद्रमा आधार का निर्माण। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक योजना है, चंद्रमा को अपना दूसरा घर बनाने का एक रोड मैप है। अब आइए इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रत्येक चरण के बारे में गहराई से जानें। नासा की योजना का पहला चरण पूरी तरह से यात्रा की तैयारी के बारे में है। यह प्रारंभिक चरण महत्वपूर्ण है और यह सभी जमीनी कार्य करने के बारे में है। यह चंद्रमा की ओर कदम बढ़ाने का पत्थर है, वह नींव जिस पर प्रत्येक अगले चरण का निर्माण किया जाएगा। इसमें बहुत सारी टेस्ट्स, बहुत सारी प्रत्याशाएं शामिल हैं। आर्टेमिस मिशन इस भव्य योजना में पहला और अनिवार्य रूप से एक टेस्ट, यह एक परीक्षण उड़ान है, मानव रहित, जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेस यान के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक मिशन है जो पूरी तरह से डेटा एकत्र करने के बारे में है। लॉन्च से लेकर स्प्लैश डाउन तक उड़ान के हर पहलू की विस्तार से जांच की जाएगी ताकि किसी भी संभावित समस्या का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान दोनों चंद्रमा की यात्रा की कठिनाइयों को संभाल सके। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट या SLS एक मशीन का जानवर है। यह नासा द्वारा अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को पहले से कहीं अधिक दूर तक अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। यह एक तकनीकी चमत्कार है, लेकिन इसका परीक्षण भी अभी नहीं किया गया। आर्टेमिस मिशन इसका पहला वास्तविक विश्व परीक्षण होगा जो अपनी योग्यता साबित करने का मौका होगा। दूसरी ओर ओरियन अंतरिक्ष यान वह जहाज है जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाएगा। यह एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है जिसे सुरक्षा, दक्षता और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, लेकिन SLS की तरह इसका भी परीक्षण करने की अभी जरूरत है। इसे यह साबित करने की जरूरत है कि अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का ये सामना कर सकता है, कि यह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से ले जा सकता है और वापस ला सकता है। इस परीक्षणों के महत्व को कम करके एस्टिमेटेड नहीं जा सकते। वे पूरी योजना की नींव है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए फिर से चंद्रमा पर कदम रखने का समय आएगा तो वे सुरक्षित और आत्मविश्वास से ऐसा कर सकेंगे। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि चंद्रमा पर हमारी यात्रा विश्वास की छलांग नहीं है, बल्कि एक थॉटफुल, अच्छी तरह से तैयार किया गया अभियान है। एक बार परीक्षण सफल हो जाने पर नासा अगले रोमांचक चरण में चला जाता है। चरण 2 हमें एक मोड़ के साथ चंद्रमा पर वापस ले आता है। इस बार हम सिर्फ एक आदमी को चंद्रमा पर नहीं भेज रहे हैं, हम एक महिला को भी भेज रहे हैं। हाँ, आपने इसे सही सुना। नासा के नेतृत्व में आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारकर इतिहास बनाने के लिए तैयार है, जो 1972 में प्रतिष्ठित अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहला मानव युक्त मिशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। खैर, यह केवल अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन में लैंगिक समानता के बारे में नहीं है, हालांकि यह इसका एक बड़ा हिस्सा है। यह अमूल्य डेटा और अद्वितीय दृष्टिकोण के बारे में भी है, जिसे एक विविध दल मिशन में जाना जा सकता है। आखिरकार चंद्रमा अंतरिक्ष में महज एक बैरन रॉक नहीं है, यह वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन नासा की 2030 तक चंद्रमा आधार बनाने की महत्वाकांक्षी योजना में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन भविष्य में चंद्र इन्वेस्टिगेशन और निवास का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह महज एक प्रतीकात्मक संकेत से कहीं अधिक है। यह अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। कल्पना कीजिए कि यह मिशन किन संभावनाओं को खोल सकता है। चंद्रमा हमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में इंसाइट प्रदान कर सकता है, नई टेक्नोलॉजीज के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम कर सकता है और यहाँ तक कि मंगल और उससे आगे के मिशनों के लिए भी एक मंच बन सकता है।
चंद्रमा पर पहली महिला और अगला पुरुष सिर्फ पद चिन्ह नहीं बनाएंगे, वे अंतरिक्ष खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों के लिए पथ प्रज्वलित करेंगे। इसीलिए जब हम इस ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों को याद रखें। यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, पर मानव जाति के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन इस बार यह सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, यह कंप्लीट मानव जाति के लिए है। यह एक बड़ी छलांग है जो हम सभी को भविष्य के एक कदम और करीब ले जाएगी, जहां हम सिर्फ दूसरी दुनिया की यात्रा नहीं करेंगे, हम उन पर रहते हैं। आर्टेमिस 2 के साथ इतिहास रचने के बाद नासा अंतिम चरण के लिए तैयार है। चरण 3 वह है जहां चंद्र आधार का सपना वास्तविकता बन जाता है। इस महत्वाकांक्षी चरण में हम आर्टेमिस 3 मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसमें चंद्र सतह पर पहली मानव चौकी का निर्माण होगा। यह सिर्फ चंद्रमा पर उतरना नहीं है, यह चंद्र सभ्यता की उत्पत्ति है। आर्टेमिस 3 केवल चंद्रमा पर कदम रखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक स्थायी मानव उपस्थिति की नींव स्थापित करने के बारे में है। मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने और काम करते हुए देखा जाएगा, जिससे दीर्घकालिक चंद्र निवास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा? खैर, इसका उत्तर लूनर गेटवे नामक अत्याधुनिक तकनीक में निहित है। यह आपका औसत अंतरिक्ष यान नहीं है। लूनर गेटवे एक छोटी चालक द्वारा संचालित चौकी है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगी और चंद्रमा के आधार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लूनर गेटवे को एक हाईटेक पिट स्टॉप के रूप में सोचें। यह चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रहने और काम करने के लिए जगह प्रदान करेगा। यह एक संचार केंद्र, एक विज्ञान प्रयोगशाला और रोवर्स और अन्य रोबोटों के लिए एक होल्डिंग क्षेत्र के रूप में भी काम करेगा। यह चंद्रमा आधार संचालन का तंत्रिका केंद्र है। लेकिन चंद्रमा के आधार के बारे में क्या? चंद्रमा का आधार इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होगा, जिसका निर्माण उन्नत निर्माण तकनीकियों और कठोर चंद्र वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन की गई सामग्रियों का उपयोग करके किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री ऐसे आवासों में रहेंगे जो उन्हें विकिरण, अत्यधिक तापमान और सूक्ष्म उल्का पिंडों से बचाएंगे। इन आवासों को एफिशिएंसी और आराम के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। इनमें रहने के क्वार्टर, कार्यस्थल और व्यायाम और विश्राम के लिए क्षेत्र शामिल होंगे। जरा कल्पना करें, एक दिन के काम में चंद्र चट्टान के नमूने एकत्र करना, प्रयोग करना और यहाँ तक कि आराम करने के लिए अपने चंद्र घर पर वापस जाने से पहले चंद्रमा की सैर करना भी शामिल हो सकता है। लेकिन यह सब काम नहीं है और चंद्रमा के आधार पर कोई खेल नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र लैंडस्केप का पता लगाने, चंद्रमा के रहस्यों को उजागर करने और रोमांचक नई खोज करने का भी अवसर मिलेगा। यह सिर्फ एक मिशन नहीं है, यह एक साहसिक कार्य है। बेशक चंद्र आधार का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। नासा को सौर ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी, संसाधनों की निकटता और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए आधार का स्थान सावधानी पूर्वक चुनने की आवश्यकता होगी। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आधार को भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पुनः आपूर्ति की जा सके। यह किसी अन्य जैसा मिशन नहीं है, यह एक ऐसा मिशन है जो मानवीय क्षमता और तकनीकी नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। यह एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। और यह सिर्फ चंद्रमा के बारे में नहीं है। चंद्रमा का आधार मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों के लिए एक कदम के रूप में कार्य करेगा। यह भविष्य का एक साहसिक अप्रोच है, एक ऐसा भविष्य जहां मनुष्य अंतरिक्ष में केवल आगंतुक नहीं बल्कि निवासी होंगे। चंद्रमा आधार स्थापित होने के साथ नासा की महत्वाकांक्षी योजना फलीभूत हो गई है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। चंद्रमा का आधार एक लॉन्च पैड है, ब्रह्मांड में एक स्प्रिंग बोर्ड है। यह एक यात्रा का पहला कदम है जो हमें नई दुनिया और उससे आगे ले जाएगा। अभी के लिए हम चंद्रमा की ओर देखते हैं, लेकिन कल कौन जानता है कि ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। चंद्रमा का आधार नासा के लिए बस शुरुआत है। वास्तव में जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हम न केवल एक खगोलीय पिंड देखते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के लिए एक लॉन्च पैड, अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के भविष्य के लिए एक कदम भी देखते हैं। चंद्रमा का आधार खोज के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रवेश द्वार है, जो हमारी सांसारिक सीमाओं से परे है। आइए इस पर विचार करें। चंद्रमा हमारा निकटतम खगोलीय पड़ोसी वैज्ञानिक ज्ञान का खजाना है जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है।
यह हमें सौरमंडल की मूलभूत प्रक्रियाओं का अध्ययन और समझने के लिए एक अनूठी प्रयोगशाला प्रदान कर अरबों वर्षों के उल्कापिंडों के प्रभाव से क्षतिग्रस्त इसकी सतह हमारे सौरमंडल का इतिहास रखती है, जिसके गठन और विकास में अमूल्य इंसाइट प्रदान करती है। इसके अलावा चंद्रमा टेक्नोलॉजीज के लिए एक सिद्ध आधार के रूप में कार्य करता है, जो हमें अंतरिक्ष में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। यह जीवन समर्थन प्रणालियों, हाउसिंग मॉड्यूल और अन्य महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज के लिए एक परीक्षण स्थल है, जो मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों के लिए अपरिहार्य होगा। लेकिन शायद चंद्र इन्वेस्टिगेशन का सबसे सम्मोहक पहलू पृथ्वी पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता है। इतिहास ने हमें दिखाया है कि अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां अक्सर हमारे दैनिक जीवन में अपना रास्ता खोज ही लेती है। उपग्रह टेलीविजन से लेकर जीपीएस नेविगेशन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने हमारे रहने और काम करने के तरीके में क्रांति ला दी है। संक्षेप में, चंद्रमा का आधार सिर्फ एक वैज्ञानिक चौकी से कहीं अधिक है। यह नव प्रवर्तन के लिए एक इंक्यूबेटर, वैज्ञानिक खोज के लिए एक उत्प्रेरक और मानव उपलब्धि का एक प्रतीक है। यह हमारी ग्रहों की सीमाओं से परे पहुंचने और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के इस रोमांचक नए युग में आगे बढ़ रहे हैं, हम उन खोजों के कगार पर खड़े हैं जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकती है। चंद्रमा का आधार न केवल हमारी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन और खोज की हमारी अदम्य भावना का भी प्रतीक है। जैसा कि हम 2030 का इंतजार कर रहे हैं, चंद्रमा का आधार सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बन रही है।